हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल में डिडक्शन पे हेड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ईएसआई डिडक्शन पे हेड के बारे में, एनपीएस डिडक्शन पे हेड के बारे में और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पे हेड के बारे में। इनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं, इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं और इसको हम टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन पे हेड, जो हमारा सबसे पहला है एम्प्लॉय ईएसआई डिडक्शन पे हेड, जिसमें हमारा ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है जो हमारी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ये किस किस एम्प्लॉय को दिया जाता है, यानी इसका जो पैसा है वो किससे कटता है। यानी ये पैसा जो है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा हम अपने एम्प्लॉय से डिडक्ट करते हैं, यानी उनकी कटौतियाँ करते हैं। और वो कटौतियाँ किस पर करते हैं, यानी जब हम अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस और ओवरटाइम दे रहे हैं तो हम उस पर ईएसआई को डिडक्ट करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ये पांचों चीज़ें नहीं दे रहे हैं, बेसिक सैलरी दे रहे हैं या डीए भी दे रहे हैं, तब भी हम ईएसआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है जो किसका होता है, यानी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें जो होता है वो 4.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी होता है। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये भी उन्हीं कंपनी में अप्लाई होता है, यानी इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। जो कंडीशन है जिसमें 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, यानी हमारी कंपनी या किसी भी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए और उनकी सैलरी 21,000 से ऊपर होनी चाहिए, यानी उनकी जो सैलरी है वो 21,000 से एबव ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस पर ही ईएसआई को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें ईएसआई का जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बेसिक सैलरी अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं या डीए दे रहे हैं या एचआरए दे रहे हैं तो इस पर ईएसआई को कैलकुलेट करेंगे, यानी डिडक्शन करेंगे। और जब हम करते हैं जब हमारी कंपनी में 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, यानी उनकी सैलरी 21,000 से ऊपर होती है। फिर हमारा आता है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पे हेड। प्रोफेशनल टैक्स एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है और जो जैसे हमारे सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन पर अप्लाई किया जाता है। और ये गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं दोनों पर अप्लाई किया जाता है। कुछ एम्प्लॉय गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, पर इन दोनों पर ये टैक्स को अप्लाई किया जाता है। और इसमें एक कंडीशन है कि ये हर स्टेट में अप्लाई नहीं होता है। कुछ स्टेट में ये एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी, इसमें क्या है कि 15,000 तक कोई टैक्स नहीं। 15,000 तक अगर एम्प्लॉय की सैलरी है बेसिक सैलरी तो उस पर कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उस पर 200 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन हर स्टेट की होती हैं, तो उसी के हिसाब से ये है। ठीक है, जैसे 15,000 तक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 तक सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, और अगर 15,000 से ऊपर आए तो 200 रुपये पर मंथ सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल को लेते हुए प्रोफेशनल टैक्स को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इसको पे हेड को कैसे क्रिएट करना है वो समझ लेते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में हमें अब क्या करना है, सीधे ही पे हेड को क्रिएट करना है। तो पे हेड को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही हमें जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में। और क्रिएट वाले ऑप्शन में आने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे हमारा अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, स्टेशनरी मास्टर्स, स्टेचुरी डिटेल्स। तो अभी हमें पेरोल मास्टर से रिलेटेड है तो पेरोल मास्टर में आएंगे और यहाँ से हमें ये पे हेड को क्रिएट करना है तो हम पे हेड पर आएंगे। अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना है कि एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा। तो हमें पे हेड को क्रिएट करना है, सीधे ही हमें लिख देना है एम्प्लॉयज़ ESI डिडक्शन पे हेड। इस तरीके से हमने लिख दिया एम्प्लॉयज़ ESI डिडक्शन पे हेड। ठीक है, तो हमें नेम में लिख देना है। और अर्निंग पे हेड में अब आपको क्या लेना है, अर्निंग पे हेड में ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं ले सकते, इसमें हमें लेना है सीधे ही एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन।
तो हमें एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन यानी डिडक्शन से रिलेटेड पेड को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे एम्प्लॉय के लिए जो वो डिडक्शन है, तो एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शंस लेना है। अब स्टैच्यूटरी पे टाइप में आपको क्या लेना है, तो स्टैच्यूटरी पे टाइप में आपको दिख जाएगा ऊपर ही सबसे पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसको ESI बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है या ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो करंट लाइबिलिटीज़ है, इसको सिलेक्ट कर लेना है ग्रुप में। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पेस्लिप, पेस्लिप में आप नेम को क्या प्रिंट करना चाहते हैं, इसी को रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मली अपने आप से ही खुद से ही रहता है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल राउंडिंग लेना है, लिमिट को 1 ले लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में आपको ये ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, तो हमें फार्मूला लगाना है, फार्मूले पर कैलकुलेट करना है, तो हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेंगे। जैसे ही हमने ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लिया है, तो हमें क्या करना है, हमें जिन जिन पर अपनी सैलरी को, जैसे जो हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं अर्निंग, यानी जो हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें इस पर पेड को क्रिएट करना है। जैसे हमें बेसिक सैलरी ले लेना है, तो हम बेसिक सैलरी दे रहे हैं। अब लिस्ट ऑफ फार्मूले में आपको ऐड पे हेड पर जाना है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, नया पे हेड को दूसरे पे हेड को सिलेक्ट करना है। इसमें डिवाइड बाय अटेंडेंस, मल्टीप्लाई विद अटेंडेंस, सब्ट्रैक्ट पे हेड, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो अभी हमें पे हेड का यूज़ करना है। और यहाँ पे हमें सीधे ही ले लेना है एक लेज़र HRA, तो हमें हाउस रेंट अलाउंस ले लिया, हम अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दे रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, या जैसे वेरिएबल पे दे। अब फिर यहीं से हमें दूसरा पे हेड को क्रिएट करना है, तो हम ऐड पे हेड पर जाएंगे और यहीं से हम ले लेते हैं जैसे वेरिएबल पे, तो हमने वेरिएबल पे ले लिया। ये फैसिलिटी हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं और इन तीनों पर हमें कैलकुलेट करना है। अगर आप बेसिक सैलरी, DA, HRA, कन्वेंस, ओवर टाइम, जो भी चीज़ें दे रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद में उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब ESI की जो हम डिडक्शन करेंगे, वो हम करेंगे परसेंटेज में लेते हुए। तो यहाँ पे दिखा रहा है इफेक्टिव फ्रॉम डेट, यानी कब से ESI को अप्लीकेबल करना चाहते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं 1.75%। तो इतना हम ESI को कैलकुलेट करना है परसेंटेज वाइज, और उसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा लेज़र क्रिएट हो चुका है। दूसरा, हमें प्रोफेशनल टैक्स का लेज़र क्रिएट करना है, तो हम सीधे ही लिख देते हैं प्रोफेशनल टैक्स ले लिया हमने, प्रोफेशनल टैक्स, और इसमें ले लेते हैं डिडक्शंस, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शंस पे हेड। इस तरीके से हमने ले लिया प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पे हेड। अब हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। पे हेड टाइप में आपको उसी तरीके से लेना है, क्या, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शंस, तो एम्प्लॉय के लिए ये कटौतियाँ हैं। अब यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है नीचे लिस्ट में एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी, यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट करना है प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ से हमें प्रोफेशनल टैक्स ले लेना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप फिल कर दीजिए। जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। आप अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये कंपनी के लिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसको सिलेक्ट करना है। इफेक्ट नेट सैलरी हमारी यस रहती है, यस रहेगी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप क्या नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, और यहाँ से अब आपको याद रखना है कि आप जो कैलकुलेशन पीरियड है, आप जो सैलरी देंगे वो मंथ वाइज देना चाहते हैं या पीरियड, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें मंथ वाइज ही सैलरी को रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, सीधे ही नॉर्मल राउंडिंग लेना है, और यहाँ पे लिमिट 1 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं लेना है, अब हमें लेना है ऑन करंट सब टोटल, तो ऑन करंट सब टोटल लेना है। ऑन करंट सब टोटल लेने के बाद में नायब हमें डेट को सिलेक्ट करना है। डेट यहाँ पे दिखा रहा है इफेक्टिव फ्रॉम, आप कब से इसको अप्लाई करना चाहते हैं, हमें इंटर प्रेस करना है, और नीचे ही यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट अप टू, यानी यहाँ पे हमें अमाउंट को फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं अमाउंट डाल देते हैं 15,000, और यहाँ पे हम लेंगे परसेंटेज वाइज, वैल्यू वाइज, यानी आपको वैल्यू लेना है तो हम वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी 15,000 तक कोई भी उसको अमाउंट हम नहीं काटने वाले हैं, कोई भी पैसा नहीं काटने वाले हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे लेंगे आप 200, और यहाँ पे हमें 200 फिल कर देना है। अब आपको इसको समझना है, यानी अमाउंट ग्रेटर देन तक, यानी 15,000 तक हम उस पर कोई भी अमाउंट नहीं लेने वाले हैं। यहाँ से देखिए कि 15,000 तक हमें कोई भी उस पर अमाउंट नहीं
कट करना है, कोई भी पैसा नहीं डिडक्ट करना है। और जैसे ही आप अमाउंट अप टू यानी ज़्यादा होगा 15,000 से, तो उस पर 200 रुपये जो उसका PF डिडक्शन का है, वो प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है वो कट जाएगा। तो आपको अमाउंट ग्रेटर देन में 15,000 लेना है, और यहाँ पे भी अमाउंट टू में 15,000 और वैल्यू में 0 रखना है, यानी अप टू 15,000 तक 0 रहेगा और उसके बाद में 200 रुपये उसके कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अमाउंट को फिल करना है, इस तरीके से हमें सेव कर लेना है। और एक हमें लेज़र बनाना है NPS। तो वो हमारा जो पेहेड होता है वो होता है नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा, कि हमारी कंपनी के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसमें हमारे कुछ एम्प्लॉय अगर चाहते हैं NPS में पैसा इन्वेस्ट करना, तो उनका सैलरी से पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है, जिसे एक फ़ंड भी कहा जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो हम लिख देते हैं सीधे ही लिख देते हैं एम्प्लॉय NPS नेशनल पेंशन स्कीम डिडक्शंस पे हेड, एम्प्लॉय NPS डिडक्शन पे हेड, एम्प्लॉय NPS डिडक्शंस पे हेड, एम्प्लॉय NPS डिडक्शन पे हेड को ले लेना। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। तो पे हेड टाइप में अब आपको क्या लेना है, पे हेड टाइप में लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, और यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1। तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 भी दिख रहा है, तो हमें नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 को ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ से अब आपको लेना है कि हमारी कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप किस नेम को प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज फ्लैटेड, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है क्योंकि फार्मूले को लगाना है। तो नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 लेना है। अब यहाँ पे हमें ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है। अब जो हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं वो किस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप अगर DA दे रहे हैं, HRA दे रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें अभी सिर्फ इस पर ही कैलकुलेट करना है, उसकी परसेंटेज डाल देना। जैसे हम 10% के हिसाब से इसको कट कर लेंगे, सैलरी से काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों डिडक्शन पे हेड को क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, सीधे इसको देखने के लिए पहले तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें डिस्प्ले में जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अल्टर में जाना है, और यहाँ से आप जाएंगे पे हेड में। तो हमारा जो था वो हमने पीरियड ESI का क्रिएट किया था, तो ESI एम्प्लॉय ESI डिडक्शन पे हेड हमारा क्रिएट हो चुका है। दूसरा हमने क्रिएट किया था प्रोफेशनल टैक्स, तो हमारा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन पे हेड आ गया है। और तीसरा हमारा जो था वो था NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, और ये हमारे तीनों पे हेड डिडक्शन के क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे हम इन तीनों डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।